नृत्यावली के प्रस्तावना का अगला सोपान है संगीत। जैसा कि हमने कहा, गायन, वादन और नर्तन तीनों को मिलाकर ही संगीत की सृष्टि होती है। एक पक्ष दूसरे से विलग नहीं, तीनों ही अंतर संबंधित और सह संबंधित है। अब हमारा उद्देश्य ये होता है कि संगीत की तीनों ही परंपराओं में हम किसे अपनाते हैं, किसे एक्वायर करते हैं और उसकी सिद्धि में किस तरीके से अपने आप को एक साधन की तरह उस साधना में प्रस्तुत करते हैं। गायन, वादन और नृत्य, हमारे अपने नृत्यावली का जो आधार है वह नृत्य से संबंधित है। तो गायन और वादन को साथ में रखते हुए हम प्रमुख तौर पर चर्चा करते हैं नृत्य की। भारतीय संगीत परंपरा में नृत्य का स्थान तीसरा होता है। अगर हम शरीर को 3 हिस्सों में बांटें तो जो गला का स्थान है यहाँ पर वो गायन का है, हाथों का स्थान वादन का, और शरीर में सबसे जो नीचे का स्थान है पैर, वो होता है हमारे नृत्य का। गायन सर्वप्रधान, क्योंकि गायन के लिए किसी भी और व्यक्ति की या साधन की आवश्यकता नहीं, स्वर स्वयं में स्वतंत्र है। वादन, जिसका स्थान शरीर के मध्य भाग में है, तो वादन के लिए आपको स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए वादन गायन के अधीन होता है। नृत्य के लिए आपको गायन और वादन दोनों की ही आवश्यकता होती है, इसीलिए नृत्य का स्थान ललित कला में, संगीत में तीसरे नंबर पे है। लेकिन इसे हम एक प्रारंभिक स्तर पर ऊंचा नीचा या ज्येष्ठ कनिष्ठ ना मानते हुए, किसी को एक सुपीरियरिटी या किसी को इन्फीरियर ना समझते हुए, हम इसे एक समानांतर तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि अगर नृत्य की बात हो, नृत्य के दृष्टिकोण से एक नृत्यकार को वादन और गायन में भी निपुण होना पड़ता है। इस आधार पर नृत्य की जो विधा है गायन और वादन से अधिक गहराईपूर्ण और कमोबेश कठिन कहलाएगी, क्योंकि आपको नृत्य के छंदों के साथ गायन के स्वर और वादन के छंदों पर भी आवश्यकता होगी साधना करने की। भारतीय संगीत परंपरा में संगीत की 2 पद्धतियाँ प्रचलित रही हैं, एक उत्तर भारतीय संगीत पद्धति और एक दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति। अब प्रश्न एक होता है कि जब भारत एक है तो संगीत की पद्धतियाँ 2 क्यों? बहुत सही शंका होगी इस विषय पे। हम इस पे बहुत गहराई से प्रकाश डाल कर के बात करते हैं। भारत में मुगलों के आने के कुछ समय पहले ही ईरानी और फारसी आक्रमण के साथ ही मिडिल ईस्ट का संगीत भी भारत में अपने पांव पसारने लगा। उसके साथ ही भारत में आगमन होता है ख्याल संगीत की परंपरा का। उसके पहले भारत में केवल ध्रुपद संगीत की ही परंपरा थी, केवल ध्रुपद ही गाया जाता था कुछ खास तालों में। लेकिन ईरानी और फारसी संगीत के साथ भारत में ख्याल संगीत की भी परंपरा आरंभ हुई, और इस आधार पर ईरानी संगीत के साथ साथ भारतीय संगीत पद्धति में कुछ नए ताल प्रकरणों का भी आगमन हुआ, जो संगीत की परंपरा को समृद्ध बनाने में जिसने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिण भारतीय संगीत की जो परंपरा है वो भारत के दक्षिणात्य प्रदेशों में रही, और उत्तर भारतीय संगीत की पद्धति, जिसे हम हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं, भारत के उत्तरी हिस्सों में प्रचलित रही। स्वर वही, सुरावर्त वही, सप्तक वही, लेकिन प्रस्तुतिकरण के आधार पर इनमें भिन्नता आई है। राग भी वही, रागों का चलन भी वही, लेकिन उसके प्रस्तुतिकरण की जो विभिन्नता रही दोनों में, उसी आधार पर हमने उसको हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और कर्नाटक संगीत पद्धति या दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति के रूप में उसको विस्तार दिया, या उसे हमने विभाजित किया। विभाजन केवल उसके प्रस्तुतिकरण पे है, उसकी अपनी मूल अवधारणा संगीत की कभी नहीं बदल सकती। वादन की जो बात है, वादन की परंपरा में 4 प्रकार के वाद्यों की परंपरा हमारे भारत में रही है। तंत्र वाद्य, घन वाद्य, अवनद्य वाद्य और सुशीर वाद्य। एक प्रकार का वाद्य हम और भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज़ घर्षण वाद्य, द फ्रिक्शन इंस्ट्रूमेंट, मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट्स, परकशन इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, द विंड इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनली द फ्रिक्शन इंस्ट्रूमेंट। घन वाद्य का मतलब होता है मेटेलिक साउंड से प्रोड्यूस होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, जहाँ 2 मेटल आपस में कोलैप्स होकर के कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो होता है अपना घन वाद्य। सुशीर वाद्य या विंड इंस्ट्रूमेंट जो हवा के माध्यम से बजा करते हैं, हारमोनियम, बीन, शहनाई, पियानो, माउथ ऑर्गन, सैक्सोफोन, ये सारे होते हैं हमारे सुशीर वाद्य। बांसुरी भी उसमें से
सबसे महत्वपूर्ण और सर्वप्रथम वाद्य है शंख। उसके बाद आता है अवनद्य वाद्य, जिसमें एक ड्रम होता है, एक खोखला आकार, जिसे आगे और पीछे चमड़े से ढक करके उसे हम बजाते हैं, वो होता है अवनद्य वाद्य। सबसे प्राचीन वाद्य और सबसे महत्वपूर्ण वाद्य डमरू, भगवान शिव शंकर का डमरू इसका मूल है, उसी से ही नाद की उत्पत्ति होती है और अवनद्य वाद्य की परंपरा भी वहीं से शुरू होती है। मृदंग, पखावज, मर्दला, ड्रम्स, ढोलक, नाल, ये सारे अवनद्य वाद्य की परंपरा में ही आते हैं। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि तारें होती हैं, मेटलिक्स की तार, जिसे आप उंगलियों से छेड़ करके स्वर उत्पन्न करते हैं, जिसमें सितार, वीणा, मोहन वीणा, रुद्र वीणा, जिटार, जो अभी नया कुछ दिनों पहले या कुछ सालों पहले ही उसकी अपनी परिकल्पना हुई या उसका प्रतिपादन हुआ, आविष्कार हुआ, मोहन वीणा, ये सारी चीज़ें आती इन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में। अब हम इसे पांचवें तौर पे अगर परिभाषित करना चाहें तो फ्रैक्शन इंस्ट्रूमेंट, घर्षण वाद्य। तो तारे यहाँ भी होंगे, लेकिन तारे वो मेटलिक्स की नहीं होती, धातु की नहीं होती, वो होती है जानवरों की अपने बालों की खाल, जिसमें मुख्यतः घोड़े की पूंछ के बालों को यूज़ करके उस वाद्य यंत्र का निर्माण होता है। या कई की स्थिति में इस पर मेटलिक स्ट्रिंग भी लगाए जाते हैं, जैसे कि सारंगी, इकतारा, चिकारा, वायलिन, ये सारे फ्रैक्शन इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं, लेकिन कमोबेश तौर पर इसे हम स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में भी काउंट कर सकते हैं। नृत्य की जो परंपरा रही भारत में, उसमें भी हिंदुस्तानी और कर्नाटकी पद्धति रही है। मुख्य तौर पे नृत्य के दो ही भाग होते हैं, दक्षिणात्य और उत्तरी भाग का संगीत और नृत्य। संगीत की जो ये परंपरा है, जिसमें कि गायन, वादन और नृत्य तीनों एक साथ सम्मिलित होकर के आते हैं, भारतीय सांख्य योग कहें या भारतीय दर्शन कहें या भारतीय वेद निष्ठ जितनी भी बातें होती हैं, उनमें संगीत का स्थान बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से व्याख्यान में दिया गया है। अगर आप भारतीय साहित्य का अध्ययन करें, जिसमें कि दो इतिहास या महाकाव्य सबसे प्रधान है, रामायण और महाभारत, तो उस काल से भी भारत में संगीत का स्थान उस महाकाव्य में दर्शन में आता है। जिसे गहराई के तौर पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट या उदाहरण मिलेंगे कि जहाँ पर उस काल में भी संगीत की साधना लोगों द्वारा की जाती रही थी, ये बात हमें परिलक्षित होती है। रामायण की बात करें तो रामायण का जो काल होता है वो वादन का काल माना गया है, त्रेता युग। सतयुग गायन की परंपरा रही और द्वापर में नृत्य का स्थान प्रमुख रहा। और कलयुग जो चौथा युग है, इसमें सामूहिक तौर पे गायन, वादन और नृत्य तीनों को ही महत्वपूर्ण स्थान देते हुए इस कलयुग में उसकी परंपरा को साधने की बात कही गई। इस आधार पर कलयुग में भक्ति का साधन और संगीत का साधन, और संगीत जो स्वयं ईश्वर को पाने का भक्ति के माध्यम से सबसे सरल, सहज और महत्वपूर्ण साधन है, तो संगीत का स्थान और उसका महत्व हमारे जीवन में अनायास ही बढ़ जाता है। तो नृत्यावली की इस प्रस्तावना पे हमने शिक्षा, संगीत, कला को जानने का एक आधार प्रस्तुत किया। अब आगे नृत्य के ही माध्यम से सामान्य तौर पर हमारे अंदर विचारों की जो एक श्रृंखला बनेगी, या उस विचारों की श्रृंखला के माध्यम से जो शंकाएं उत्पन्न होंगी, उन्हीं को समाधान करने का एक अन्वेषण है हमारा यह कार्यक्रम, नृत्यावली एक अन्वेषण। तो आप सभी सुधी और रसिक जन नृत्यावली एक अन्वेषण के इस कार्यक्रम में सदा हमारे साथ बने रहें, और आप और मिल के हम दोनों ही खोजने का एक प्रयास करेंगे शंकाओं का, उनके समाधान के साथ एक अन्वेषण के माध्यम से हमारी इस महत्वपूर्ण वैचारिक परंपरा और प्रक्रिया को साथ में लेते हुए नृत्यावली के कार्यक्रम में। नमस्कार।